वेलकम बैक। सेठी साहब, लश्कर की बात करते हैं, लश्कर तैयबा की, इंडिया वाले, और सवाल भी आपसे किया गया, थ्रेट है इंडिया के लिए लश्कर तैयबा? देखिए, थ्रेट तो है लश्कर। अब पता चल गया हमें कि लश्कर के कुछ लोग थे, एक ग्रुप था जिन्होंने ट्रेनिंग भी की, सारा कुछ किया और फिर मुंबई कर दिया। उसमें यह भी पता चला कि वहाँ भी कुछ मुसलमान थे जो कि इनके साथ जिनका हाथ था। मेरी हमेशा ये व्यू रही है कि ये एकदम रातों रात ये ख़त्म नहीं होगा मसला। ये 20-30 साल से ये जिहाद और ये सारे लश्कर इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस बननी है और हमारी रियासत की सपोर्ट थी इनको, और अगर अब नहीं है तो एकदम ये ख़त्म नहीं हो जाएंगे और ये फिर एक हमला होगा, कम अज़ कम एक हमला फिर हिंदुस्तान पे होगा। ये मैंने अपने इंडियंस को भी, दोस्तों को भी बताया कि देखिए, अगर आप ये पोजीशन लेंगे कि आपने पाकिस्तान के साथ बात ही नहीं करनी जब तक ये सारा मामला खत्म नहीं हो जाता, तो फिर आप बैठे रहेंगे और जो दुश्मन है इंडो पाक के वो फायदा ले जाएंगे। होगा हमला, फिर कहीं ना कहीं फिर होगा, क्योंकि ये लोग डेस्परेट हैं, जहां भी ये हैं ये डेस्परेट हैं। अब आपने उनकी ट्रायल भी यहां शुरू कर दी, तो और भी लोग होंगे जो कि इस किस्म की चीज करेंगे। हो सकता है मुंबई जैसी चीज ना हो सकता है दिल्ली में जैसे अटैक हुई थी पार्लियामेंट के ऊपर, उस किस्म की कोई चीज हो जाए, हो सकता है कोई बिल्डिंग को ये ले ले, तो ये होगा। उसमें इंडियंस भी इन्वॉल्व होंगे, पाकिस्तानीज भी इन्वॉल्व होंगे, मगर कहना यह है कि हमारी जो कॉम्पोजिट डायलॉग है और ये जो हमारा डायलॉग पीस का प्रोसेस है, इसको रुकना नहीं चाहिए। इंडिया की प्रॉब्लम क्या रही? इंडिया की प्रॉब्लम यह रही कि इंडिया हर दफा धमकी पे आ जाता है, अरे आपकी रियासत इन्वॉल्व है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। दरअसल कर तो सकते कुछ नहीं। देखिए ना, करना तो बड़ी आसान बात है ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ठीक है, आपकी हिंदुस्तान की फौज 4 गुना ज्यादा है आपसे, और उनके पास ये है और उनके पास वो है, कर कुछ नहीं सकते वो। मुझे याद है कि इन्होंने मुंबई के बाद एक जहाज अपना टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस में 2 या 3 मिनट के लिए 1 मील के लिए भेजा था कि हमारी एयरफोर्स बहुत अलर्ट, और आपकी एयरफोर्स के 2 फॉरन F-16 चढ़ गए और उन्होंने अपनी साइट्स के अंदर ले आए थे और उन्होंने फिर परमिशन मांगी एयर चीफ से कि इनको मैं शूट डाउन करें कि ना करें। उन्होंने कहा नहीं, जाने दें। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करना या स्ट्राइक्स करनी या लिमिटेड वॉर करनी, ये हो नहीं सकता ना। आप भी शॉर्ट टर्म के लिए आप पूरे तैयार हैं, और लॉन्ग टर्म में अगर आपकी पूरी इतनी कुव्वत नहीं है कि आप महीना 2 महीने जंग कर सके, जो शायद इंडिया की है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनकी आर्मी ज्यादा, तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स की थ्रेट आ जाती है ना। इसलिए न्यूक्लियर डिटेरेंस काम कर रहा है और आपकी जो कन्वेंशनल डिफेंस है वो स्ट्रांग है। तो इंडिया को ये नहीं कर सकता कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स वहां कुछ करते हैं और इंडिया उठ के यहां कुछ स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, ये कर ही नहीं सकते। साहब, एक बात जो उनसे की गई और आपने इसका जवाब देते हुए कहा कि परहैप्स एट टाइम्स जरदारी साहब के लिए, हम टॉक अबाउट द लोकल पॉलिटिक्स, जरदारी साहब के लिए आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और PMLN दोनों एक अनटूवर्ड बिहेवियर है उनका। जी देखिए, क्या वजह है? देखिए बात ये है कि जाहिर है फौज की एक अपनी पोजीशन रही है, हर चीज के ऊपर फौज की पोजीशन है। मैं हमेशा ये कहता हूं, इट इज द मोस्ट लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री। उनकी हर चीज के ऊपर एक पॉलिसी पोजीशन है। अब जब एक नई सिविलियन गवर्नमेंट आती है, तो सिविलियन गवर्नमेंट अगर पॉलिसी पोजीशन उस पोजीशन से जो फौज की है अलहदगी अख्तियार करती है, तो जाहिर है वहां तकलीफ होती है, GHQ में तकलीफ होती है, ISI में तकलीफ होती है, तो फिर वो निगोशिएट करना पड़ता है इनके साथ। ठीक है, जैसे जरदारी साहब ने कह दिया कि जी हर इंडियन के अंदर एक पाकिस्तानी रहता है और हर पाकिस्तानी के अंदर इंडियन रहता है, तो फौज को तो ये बात पसंद नहीं है ऑब्वियसली। तो लोग कमाल हो गया, हमने इतनी जंग की, ये हो गया, आधा पाकिस्तान हो गया, और ये कह रहे हैं ठीक है ये मूवमेंट करना चाह रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि वो गिलानी साहब ने एक वक्त कह दिया था कि ISI चीफ जा रहे हैं दिल्ली बात करने के लिए, तो इन्होंने कहा अरे भाई हम नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं आप ISI चीफ को भेज देते, वो तलब कर रहे हैं, हम नहीं, तलब शलब नहीं हो सकता। तो ये इस किस्म की तलखियां या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने के लिए बातचीत सिविलियन गवर्नमेंट की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, आर्मी चीफ की बातचीत चलती रहती है और मीडिएशन होती रहती है, इसको इस तरीके से हैंडल कर ले, इसको इस तरीके से हैंडल कर ले। सेठी साहब, एक बात जो गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले, मतलब ये एक बात हुई है कि एतजाज अहसन साहब, आपको पता है बड़ी पुरानी एफिलिएशन है उसकी, उनकी पीपल्स पार्टी के साथ, उन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी है वो हुकूमत में जरूर है लेकिन पावर में नहीं है। इसका क्या मकसद है? अच्छा, एतजाज ने कहा, एतजाज साहब ने कहा, दरअसल टू बी ऑनेस्ट ये डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफिस एंड पावर, ये हमारे अखबार ने अब नहीं, 8-10 साल पहले जब ये ट्रॉयका शॉयका की बात हो रही थी, तो हमने ये क्रिएट की थी कि ऑफिस में होना और पावर में होना फर्क बात है, डिफरेंट। हमारी सिविलियन गवर्नमेंट हमेशा ऑफिस में आती, पावर पूरा नहीं होता, इसीलिए वो ट्रॉयका बन जाती थी। और प्रेसिडेंट उस वक्त, पुराने जमाने में तो प्रेसिडेंट फौज का नॉमिनी था ना, तो फौज और आर्मी चीफ एक तरफ और प्रेसिडेंट उनका गुलाम इसाक खान, एग्जैक्टली, ज़ियाउल हक, तो वो मतलब अब मुशर्रफ साहब भी, तो वो बैलेंस जो था वो
पावर का वो सिविलियंस के खिलाफ होता था, और वो जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है वो इम्बैलेंस में रहता था। इसलिए जब सिविलियंस आते हैं तो उनको वक्त लगता है। अब देखिए नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, जब उन्होंने पूरा पावर लेने की कोशिश की तो उनको तो कू हो गया। देखिए ना, उन्होंने आर्मी चीफ को चेंज करने की कोशिश की, यही किया था ना। तो ये पावर तो यही होता है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इजाजत देती है उनको। तो उन्होंने कहा जी तब्दील नहीं, आर्मी ने कहा नहीं। और वो जो कू था 99 का, वो तो मुशर्रफ साहब तो यहाँ थे ही नहीं, वो तो फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और फौज के कोर कमांडर्स ने किया था। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये पावर एंड ऑफिस वाली बात जो है ना, ये सही है, ये डिस्टिंक्शन सही है। ये वक्त लगेगा सिविल बैलेंस को ठीक होते हुए, ताकि सिविलियंस की सुप्रेमेसी हो और आर्मी जो है अपने उसी रोल पे आए जहां हर जमहूरी मुल्क में जो उनकी पोजीशन होती है, दे टेक ऑर्डर्स। यहां हमारी फौज आदत पड़ गई ऑर्डर्स देने की, लेने की नहीं। अच्छा सेठी साहब, गोइंग बैक टू द एसएमएस थिंग, जो कुछ दिनों पहले रहमान मलिक साहब भी, और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, शूट फ्रॉम द बट। मतलब वो अब एक बात बड़ी अजीब है कि एट टाइम्स रहमान मलिक साहब की इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, बाद में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं जी ये कैबिनेट का डिसीजन नहीं है, कोई इसके ऊपर पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन वो ज्यादा जरदारी साहब को सपोर्ट करते हैं। हाँ, बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जाहिर है वैसे इतना पैरानॉइड नहीं होना चाहिए। अगर ईमेल से एसएमएस आती है तो उसमें क्या बात हो। आई एग्री विद यू, बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। ये फजूल बात थी। ये मेरा ख्याल है वो कुछ जो एसएमएस और ईमेल जो चल रही थी, वो प्रेसिडेंट की जो वेबसाइट है ना, वहां भी गाली गलौज शुरू हो गई थी। इसलिए यहां उन्होंने देखा कि यार ये क्या है। फिर जब आईबी ने चेक किया तो पता लगा कि एसएमएस भी चल रहे हैं और प्रेसिडेंट के खिलाफ अच्छे खासे जोक्स क्रैक किए जा रहे हैं, जो कि इतने अच्छे टेस्ट में नहीं। तो ये टिपिकल एक हुकूमत की रिएक्शन, जिसे कहते हैं नी जर्क रिएक्शन, अरे यार ये हो रहा है, इसको बंद करो, फौरन जरा धमकी दो वो। और ये मैं आपको अर्ज करूं, एक जमाने में एक केयरटेकर गवर्नमेंट थी यहाँ। मैं आपको एक बड़ा इसका एक एग्जांपल देता हूं, जल्दी बताइएगा। 1996 में केयरटेकर गवर्नमेंट थी लगारी साहब, तो उसकी कैबिनेट में मैं भी था। तो उस कैबिनेट के अंदर जब भी कैबिनेट मीटिंग शुरू होती थी ना, सबसे पहले जो रोना धोना होता था, सारे जो मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, वो अजी मीडिया ने ये कर दिया, मीडिया ने ये कर दिया। अब वहां इरशाद हकानी साहब भी थे जो कि मीडिया से थे, मैं भी था। अब हम चुप करके सुनते थे, उस मीडिया की गाली गलोच होती थी। तो एक दिन किसी साहब ने कहा जी मीडिया के खिलाफ कोई कानून होना चाहिए। सब ने कहा कर दो कर दो कर दो कर दो, और छोटी छोटी बातों के ऊपर सोचा नहीं कि इस कानून अगर इस किस्म का बना दिया तो उसकी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो फिर हमें शोर डालना पड़ा, कह रहे साहब अगर आप ये करेंगे तो हम छोड़ देंगे, ये बिल्कुल गलत है। फिर जाके वो कानून नहीं बना। तो मैं आपसे ये अर्ज करता हूं, ये कैबिनेट के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर ये नी जर्क रिएक्शन की बड़ी कुव्वत होती है। हर छोटी छोटी चीज के ऊपर उसको बड़ा बना दिया जाता है और कहा जाता है करो इसके ऊपर कुछ करो। सही साहब, आपको पता है ना कि इस हुकूमत की भी एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर शायद इसी बात पर रिजाइन करके गई थी कि उनके इख्तियारात को चैलेंज किया जा रहा था। वी डोंट हैव टाइम फॉर इट, हम इनको डेफिनेटली डिस्कस, वो शायद आ भी जाए वापस। अच्छा, ये भी इन्फॉर्मेशन क्या है, पता आपके पास इन्फॉर्मेशन में कोई चीज डेफिनेट, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप बताते नहीं हैं। सेठी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, सेठी साहब का तज्जिया उसके ऊपर देखा, जो इनका इंटरव्यू किया गया था करण थापर साहब ने किया, उसके ऊपर जो सवालात इनसे किए गए, जो जवाबात सेठी साहब ने दिए, उसके ऊपर हमने क्विज की। आज का प्रोग्राम आपने देखा, उसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।